So hello everyone, welcome to my channel. My name is Namira, and in this video I am going to share with you all that how you use your sticky notes. So in this video I share with you the 20 ways of using sticky notes, and you guys make sure to watch this video till end. तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई टेक अ स्टिकी नोट एंड स्टिकी नोट्स तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे यूज़ करना है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि हम सबसे पहले इसमें टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जो कि मैं भी बनाती हूँ एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मैं हर वीडियो में, जो भी आप मेरी वीडियोस देखते होंगे, लगभग सब में मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, क्योंकि इससे मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट कम होता है और साथ में मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, किस टाइम पे और किस सब्जेक्ट मेनली किस चैप्टर को कंप्लीट करना है। सो इस तरह से डिवाइड हो जाता है। सेकेंड वन इज़ मोटिवेशनल कोट। तो इसको लिख के दीवार पे स्टिक कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड जब आप उसको देखोगे देन यू फील वेरी मोटिवेटेड लाइक मी, क्योंकि मैंने अपने टेबल के पास बहुत सारे मोटिवेशनल कोट लिख कर चिपका दिया है ताकि आई फील मोटिवेटेड एवरी टाइम। एंड द थर्ड वन कि आपको फार्मूला लिखना है, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज होते हैं वो सब मुझे उतने अच्छे से याद नहीं हो पाते। दैट्स वाई मैंने उसको सामने चिपकाया है एंड ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और इसको लिख के फिर मैंने चिपका दिया। एंड उसके बाद जो फोर्थ है वो है टाइम टेबल। देखो, हम लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं किसी कॉपी में, कहीं पे हम लोग बना के रख लेते हैं, लेकिन इसको स्टिक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग स्टिकी नोट्स में बनाते हैं ताकि फिर हमको स्टिक करे और सामने हम लोग को दिखे तो हम लोग इसको फॉलो कर सकें। तो दैट्स वाई स्टिकी नोट्स में लिखना थोड़ा यूज़फुल होता है एंड आई ऑल्सो डू दिस। सो आपने सारे टाइम के अकॉर्डिंग इसको लिख लिया मैंने, एंड देन मैं इसको स्टिक कर दूँगी। एंड द फिफ्थ वन कि जो आप पढ़ाई के टाइम पे मिस्टेक्स करते हो तो उसको लिख लेते हैं। जो भी मिस्टेक होता है उसको लिख लेने से ना, जब आप देखोगे कि ये मिस्टेक्स हैं तो फिर वो मिस्टेक आप नहीं करोगे, एंड इसलिए मैं इसको लिख लेती हूँ एंड ये भी बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल रहता है। हाँ, तो इसको लिख लेती हूँ। उसके बाद जो सिक्स चीज़ है तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ जो ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स आता है, उसका यूज़ कर रही हूँ। एंड इसमें जो डायग्राम रहता है उसके ऊपर से चिपका के इसको फिर हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करना भी इजी होता है और थोड़ा मुझे सेटिस्फाइंग भी लगता है, दैट्स वाई आई यूज़ दिस। और जब आप कलरफुल स्टिकी नोट्स में बनाओगे थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट में ही अच्छा रहता है। एंड द सेवेंथ वन इज़ ओवरव्यू। तो आपको किसी भी चैप्टर से पहले अगर आपको उस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में जानना है तो उसका ओवरव्यू, मतलब जो भी टॉपिक्स है मेन टॉपिक्स, उसको सामने लिख लो, ताकि जब आप उस चैप्टर को पढ़ लो उसके बाद फिर जब आप उस ओवरव्यू को देखो तब आपके माइंड में वो चीज़ आए कि आपने उस टॉपिक में क्या पढ़ा था। सो इसको कर लेने से थोड़ा इजी हो जाता है रिवाइज़ करना। एंड द एट्थ थिंग इज़ कि स्टार्ट एंड एंड साइन। और इसके यूज़ में होता है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ना तो वहाँ पर एक चिपका सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पे हम लोग एंड करते हैं पढ़ना वहाँ पे भी कर सकते हैं, तब पता चलेगा कहाँ तक हमने उस दिन रीड किया था। एंड द नाइन्थ वन इज़ गोल्स। तो हम अपने गोल्स को स्टिकी नोट्स में लिख के और सामने हम रख सकते हैं ताकि वो गोल हमारे माइंड में ये विजुअलाइज हो सके। एंड हाँ, उसको सामने देखने से हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। सो दैट्स वाई स्टिक। एंड द
10th वन इज़ बुक मार्क, और एज अ बुक मार्क भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने जहाँ चैप्टर पे हम लोग रुके हैं रीड करके, तो वहाँ पे चिपका के हम इसको देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो 11th है वो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लिखना। सो हम अपने किसी भी बुक में जहाँ पे हम चैप्टर को पढ़ते हैं उसके बाद जो हमें कोई इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन समझ में आता है जिसको हम लोग लर्न भी करते हैं, तो उसके बाद उसको लिखना भी ज़रूरी रहता है, तो अच्छा रहता है। एंड द 12th वन इज़ समरी। तो हम लोग समरी भी लिखते हैं जब चैप्टर के लास्ट में पहुंच जाते हैं, तब हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज समरी दिखता है, उसको लिखते हैं। एंड द 13th वन इज़ कि हम लोग मीनिंग्स लिख सकते हैं। जब हम लोग इंग्लिश की कोई बुक रीड करते हैं तब हम लोग इंग्लिश से उसके हिंदी मीनिंग को लिख सकते हैं, एंड ये बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड हाँ, इसको मैं भी यूज़ करती हूँ। एंड हाँ, तो इसको लिखती हूँ मैं इसको लिखती हूँ, और जितने भी मीनिंग्स रहते हैं सारे टफ़ उसको लिख लेती हूँ, ताकि फिर मुझे रिवाइज़ करना हो तब मुझे ईज़ी लगे थोड़ा। एंड द 14th वन इज़ हैप्पी थॉट। तो आप अपने स्टिकी नोट्स में कुछ भी छोटा सा कोट लिख सकते हो और इसको अपने टेबल पे किसी पेन स्टैंड या फिर बॉटल पे चिपका सकते हो, ताकि जब आप मतलब इसको देखो तो यू फील हैप्पी। एंड हाँ, ये मैं करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता है एंड आपको अच्छा भी लगता है, फ़ील होता है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, पढ़ते हैं चलो। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ, एंड इसको अच्छे से डेकोरेट करके यूज़ करने से ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। सो उसके बाद है द 15th वन इज़ इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो हम इम्पॉर्टेंट डेट तो होती हैं हमारे करीब की डेट्स, तो उसको भी लिख लेने से ये फिर याद रहती हैं, सामने चिपकाने से तब याद रहती है। एंड द 16th वन इज़ ऐड पॉइंट्स। जब भी हम नोट्स बनाते हैं कभी, तो हमारे जो कॉपी रहती है उसमें हम कुछ नोट्स भूल जाते हैं या फिर कुछ ऐड ऑन करना रहता है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को ऐड करने के लिए। एंड द 17th वन इज़, इसको यूज़ कर सकते हैं एज लेबल। और जब हमारी कॉपी पे कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखना रहता है तो हम उसको उसमें चिपका के और फिर लिख सकते हैं, तब हमारी कॉपीज़ ईज़िली हमको मिल जाती हैं क्योंकि उस पर लेबल चिपका रहता है। एंड उसके बाद जो है वो है 18th एग्ज़ाम डेट शीट। और जब हमारी एग्ज़ाम की डेट शीट आती है तो हम उसको स्टिकी नोट्स पे लिखेंगे तब, और उसके बाद चिपका देंगे सामने, तो फिर वो हम लोगों को वो रिमाइंड रहता है कि हाँ इस डेट से हमारे एग्ज़ाम्स हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। इसको मैंने जब मेरे एग्ज़ाम्स थे बोर्ड्स के तब मैंने इसको किया था और बहुत यूज़फुल है। एंड द 19th हार्ड हिंदी से लेके इसको ईजी हिंदी का मीनिंग लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो मेरा हिंदी मीडियम का बुक है तो उसमें जो हार्ड वर्ड होता है उसका मैं मीनिंग ऊपर लिख देती हूँ डायरेक्ट अंडरलाइन करके। एंड द 20th एंड लास्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेबलिंग करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं